साथियों नमस्कार, मेरा नाम आनंद है। आप देख रहे हैं भारत खबर 24। समाजवादी पार्टी के मुख्यालय लखनऊ में मौजूद हूं। मेरे साथ तमाम मुद्दों पर बातचीत करने के लिए समाजवादी पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष श्यामलाल पाल जी मौजूद हैं। इनसे बातचीत करेंगे कि प्रदेश में जिस तरह से बेसिक जो बुनियादी चीज़ें हैं, जातिगत जनगणना हो, महंगाई हो, शिक्षा हो, बेरोजगारी हो, किसानों की जो आय है या किसान जो परेशान हैं, आवारा पशुओं से जो किसान परेशान है, तमाम मुद्दों के बीच में जो बुनियादी चीज़ें हैं जिस पर बात होनी चाहिए पक्ष या विपक्ष को, उस पर बात न होते हुए राणा सांगा पर बात हो रही है, औरंगजेब पर बात हो रही है, हिंदू मुसलमान पर बात हो रही है। आखिर कौन इन मुद्दों पर बातचीत करना चाह रहा है? ये किसका पिच है? कौन इस पर चाहता है कि कौन आकर इस पर बैटिंग करे? किसको इससे फ़ायदा और नुकसान होगा हिंदू मुस्लिम की राजनीति से? तमाम मुद्दों पर बातचीत करेंगे। मेरे साथ परिचय दे चुका हूँ मैं। स्वागत है आपका सर। थैंक यू। अभी हाल की बात करें तो करणी सेना के एक पदाधिकारी हैं अलीगढ़ के, मुकेश चौहान नाम है। उन्होंने कहा कि समाजवादी पार्टी के जो सांसद हैं रामलाल सुमन जी की हत्या करने पर 25 लाख का इनाम मैं और मेरा संगठन मिलकर के देंगे। इस तरह की बातों को आप, उत्तर प्रदेश में रामराज चलता है योगी जी कहते हैं, उस रामराज में एक सरेआम एक सांसद को ऐसी धमकी मिलना कैसे देखते हैं आप? ये देखिए, इस देश में अब लड़ाई छिड़ गई है आर पार की। लड़ाई भाईचारा और नफ़रत के बीच में आ चुकी है। एक तरफ देश में भाईचारा लाने के लिए, गैर बराबरी समाप्त करने के लिए देश को बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर जी ने संविधान दिया और उन संविधान के अधिकारों के तहत जब पीढ़ी के लोग तरक्की करना शुरू किए, विकास के रास्ते को अपनाया, तो आज पीढ़ी के बाहर के लोग उन पर तमाम आरोपों का पटापेक्ष करके उनको नीचे गिराना चाहते हैं। वो चाहते हैं कि पीढ़ी के लोग नफ़रत की आग में जलते रहें, वे अपने विकास और तरक्की न कर सकें। तो ऐसी स्थिति में जो करणी सेना है वो देश के संविधान के अनुकूल नहीं है। ये सांप्रदायिक लोग हैं, देश में भाईचारा ख़त्म कर रहे हैं। तो ऐसे भाईचारों को ख़त्म करने वालों के खिलाफ़ समाजवादी पार्टी किसानों के लिए, नौजवानों के लिए, महिलाओं के लिए अपनी अहम भूमिका में है। और आने वाले दिनों में यहाँ न तो हिंदूवाद की लड़ाई है, न मुसलमानवाद की लड़ाई है, लड़ाई केवल सत्ता की है। और सत्ता पर किसी भी प्रकार से पीढ़ी के लोग शासित न हो सके, ये आरएसएस के लोगों की मुहिम है। इसलिए आरएसएस ने तरह तरह के हथकंडे अपना करके, चाहे वो पीढ़ी के वो सांसद रामजीलाल सुमन जी हों या संविधान निर्माता बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर जी हों, तमाम लोगों पर पीढ़ी के महापुरुषों को अपमानित करने का काम किया गया है। आज पीढ़ी एक मंच पर आदरणीय अखिलेश यादव के नेतृत्व में पूरे मुहिम के साथ आगे आ रहा है। इसलिए इनकी नींद खत्म हो गई है। भाईचारा देश से ख़त्म कर रहे हैं और भाईचारा लाने के लिए समाजवादी पार्टी के नेता अखिलेश यादव आगे आए हैं, संविधान बचाने के लिए, लोकतंत्र की रक्षा के लिए। सहारनपुर से एक वीडियो आई है, वो कह रहे हैं कि सहारनपुर अखिलेश यादव ना आए, अगर आएंगे तो कुछ अनहोनी हो जाएगी। इसलिए कि स्वतंत्र भारत में स्वतंत्रता छीनी जा रही है, आने जाने का राइट्स छीना जा रहा है, मीटिंग करने का आदेश छीना जा रहा है, लोग ईदगाह पर न जा पाएँ, लोग मंदिर में न जा पाएँ। आपने देखा नहीं, मंदिर में जब हिंदू समाज का वह वर्ग अपने भगवान के पास जाता है तो उन्हें मंदिर में प्रवेश करने नहीं दिया जाता है। देश के महामहिम राम कोविंद जी रहें, जब वे अपने भगवान के दर्शन के लिए गए तो मंदिर का दरवाज़ा बंद कर दिया गया। क्यों? यही काम इनका ईदगाह पर जाने वाले लोगों को मना करने का काम है।
तो देश में अपने लोगों की आराधना ना कर सके देश के लोग, उनके लिए सभी दरवाजे बंद कर दिए जाएं, ये कौन सा इनका संविधान है? हम उस संविधान को नहीं मानते हैं जो संविधान नफरत पैदा करवाता है। समाजवादी पार्टी का कोई भी व्यक्ति नफरत पैदा करने वाले संविधान को नहीं मानता है। अगर वो कोई संविधान मानता है तो केवल एक संविधान है, वो बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर का संविधान, जो इस देश का सबसे बड़ा संविधान है और सबसे पवित्र ग्रंथ है। उस पवित्र ग्रंथ के साथ सौतेला व्यवहार हो रहा है। उनको वेंटिलेटर पर आरएसएस के लोग, डबल इंजन के सरकार के लोगों ने वेंटिलेटर पर डालने का काम किया है। इसलिए समूचे पीडीए के लोग एकत्रित होकर जिस प्रकार से लोकसभा 2024 के चुनाव में उत्तर प्रदेश के लोगों ने संविधान को वेंटिलेटर से हटाने का काम किया है, उनको जीवंत रूप देने का काम किया है, आगे आने वाले 2027 के चुनाव में भी इसका सबक भारतीय जनता पार्टी को निश्चित रूप से मिलेगा। करणी सिन्हा ने ये भी कहा है कि 10 अप्रैल को अगर माफ़ी नहीं मांगते हैं रामलाल सुमन जी या उनके ऊपर कार्रवाई नहीं होती तो 10 अप्रैल को फिर उनके घर जाएंगे हम लोग, फिर तमाम चीज़ें को लेकर के उन्होंने बयानबाजी दी। करणी सेना क्या है? कहना हमारी भावनाएं आहत हो गई हैं। भावनाएं एक की नहीं, यहाँ पीडीए के 90% लोगों की भावनाएं आहत है। कौन सी सरकार है जो 90% लोगों की जो भावनाएं आहत हुई हैं? संविधान ने जो ओबीसी, एससी, एसटी, आदिवासी का आरक्षण दिया, उन आरक्षण के मुताबिक पीडीए के लोगों की नौकरी नहीं मिली, पीडीए के लोगों का दिमाग स्थिर नहीं है, वो आहत है। उन पर कौन सी सरकार ध्यान दिया? ए डबल इंजन की सरकार दिया? मैं पूछना चाहता हूँ आप मीडिया के माध्यम से कि चाहे वो लोक सेवा आयोग हो, चाहे संघ सेवा आयोग हो, चाहे तमाम विश्वविद्यालयों में प्रोफेसर्स की नियुक्ति हो, पीडीए के लोगों को कितनी नियुक्तियां मिली? पीडीए के लोग आहत हैं इस सरकार से। इस आहत से ऊब करके अब पीडीए का जो मंच समाजवादी पार्टी का है, उस मंच के साथ रह करके सभी लोग अपने आने वाली पीढ़ी को अच्छे उज्जवल भविष्य के लिए, आईएएस बनने के लिए, पीसीएस बनने के लिए, प्रोफेसर्स बनने के लिए, जो आज़ादी के 77 साल बीत जाने के बाद जो बाबा साहब की संकल्पना थी कि विश्वविद्यालयों में हर जात मजहब समाज के लोग जाएंगे, प्रोफेसर्स बनेंगे, डॉक्टर होंगे, इंजीनियर होंगे, आज भी पीडीए का कोई प्रोफेसर विश्वविद्यालयों में नहीं है। पीएम कार्यालय में क्यों पीडीए के लोग नहीं हैं आज़ादी के 77 साल बाद? इसलिए पीडीए पूरी तरह से आहत है। पीडीए अपने बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर जी के फार्मूले पर चल रहा है। इन्होंने शिक्षा को मागी कर दिया, जीएसटी लागू कर दिया, कॉपी कलम पर भी। ये कॉपी कलम पर जीएसटी, गरीब आदमी कैसे पढ़ेगा, कैसे वो आगे बढ़ेगा? ये सोच सरकार की नहीं है, बल्कि देश में सांप्रदायिकता पैदा करना ये सरकार का काम बन चुका है। आज अखिलेश जी जा रहे थे ऐशबाग में ईदगाह, आज ईद है तो जा रहे थे सभी वहाँ पर साथियों को शुभकामनाएं देने, तो उनको भी पुलिस ने वहाँ पर रोका, आधे घंटे परेशान किया गया, उसके बाद सवाल जवाब किए, उसके बाद उनकी गाड़ी को काफ़िले को आगे जाने दिया गया। यही तो मैं बता रहा हूँ कि ईद भाईचारा पैदा करने के लिए ईद है। होली भाईचारा करने का त्यौहार है, लेकिन होली पर, कहीं ईद पर ये लोग सांप्रदायिक बिंदुओं को लेकर के झगड़ा कराना चाहते हैं। और ये झगड़े का केवल कारण इस देश में जो हिंदूवाद पैदा कर रहे हैं, जो मुसलमानवाद पैदा कर रहे हैं, हम तो 90% के उन वजूदों को लेकर के चलना चाहते हैं कि जिससे कि सभी लोगों को रोज़गार मिल सके। लड़ाई यहाँ 90 बनाम 10 है। 100 में 90 लोग शोषित हैं, और जब इन शोषितों के अधिकार का संविधान के तहत इनको मिलेगा नहीं, तब तक जान लो कि 90% लोग आगे आएंगे, और जो शोषक लोग हैं उन शोषकों के खिलाफ, सामंतवाद के खिलाफ, पूंजीवाद के खिलाफ, और प्रभुत्वशाली लोग ये ना समझे कि हम ही हैं। देश की जनता उबल चुकी है, पीड़ित है, वो आगे आएगी
और इनका मुंहतोड़ जवाब 2027 के चुनाव में देगी। अच्छा, आखिरी सवाल होगा। आपने कहा कि हमारा जो बेसिक जो मुद्दा है समाजवादी पार्टी का, जो बुनियादी मुद्दे हैं वो किसान, नौजवान, नौकरी, संविधान, जातीय जनगणना, तमाम चीज़ें हैं। तो आप लोगों को नहीं लगता है कि जो ये औरंगजेब, राणा सांगा, तमाम तरह की बयानबाजी है उससे बचना चाहिए? उससे किसी एक पार्टी को, एक विचारधारा को फ़ायदा होता है, उस पिच पर बैटिंग करने से लगता नहीं है? हम तो कह रहे हैं कि औरंगजेब की बात करने से पहले बात कर लिया जाए टीपू सुल्तान पर। कौन सा राजा था जिन्होंने स्तन टैक्स लगाया था, उसको खंगालें। और कौन सा राजा था जिन्होंने स्तन टैक्स को समाप्त किया था? टीपू सुल्तान एक ऐसा राजा था जो महिलाओं पर स्तन टैक्स लगाया गया था। वो कौन शासक था? बतावें करणी सेना वाले। कह रहा 2 मिनट के लिए पुलिस हटा दी जाए तो समाजवादी पार्टी वालों को, हम लोग कार्यकर्ता को सबक सिखा देंगे। ये कैसी भाषा है? एक गुंडाई की भाषा है। पूरी तरह से देश प्रदेश में गुंडा राज्य है और ये माफिया टाइप के लोग इस तरह से बोल करके ये पीडीए के लोगों को भयभीत करना चाहते हैं, लेकिन पीडीए के लोग अब भयभीत नहीं होंगे, सड़कों पर हैं। चलिए, धन्यवाद। तमाम मुद्दों पर बेबाकी से अपनी राय रखी समाजवादी पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष श्यामलाल पाल जी से बातचीत हुई। आप लोग क्या समझते हैं अपनी राय देना मत भूलिएगा। प्रदेश में, देश भर में जिन मुद्दों पर बातचीत होनी चाहिए, उन मुद्दों से हट करके किन मुद्दों पर बातचीत हो रही है, यह आप लोगों को समझना बेहद ज़रूरी है। अपनी राय कमेंट सेक्शन में देना मत भूलिएगा। अगली वीडियो में आपसे मुलाकात होगी। अपना ध्यान रखिएगा। नमस्कार।